हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई ट्रिक्स गुरु पे और मैं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस और वॉल्यूम के बारे में। हम ये सीखेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम को चार्ट पर कैसे रीड किया जाता है और कैसे हम ट्रेड को ले सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कब ग्रीन बार बनती है, कब रेड बार बनती है और उसको प्राइस के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट ओपन हो गया है जिसमें सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर ही लगा हुआ है। इसके अलावा हम किसी और इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के अलावा जो भी इंडिकेटर होते हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, यानी कि पहले प्राइस एक्शन हो जाता है, उसके बाद वो हमें बताते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या कंटिन्यू हो रहा है। जैसे ही प्राइस एक्शन होता है हम वॉल्यूम को देखकर ट्रैक कर सकते हैं। हम वॉल्यूम को देखकर ये जान सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग हुई है या सेल हुआ है। हम वॉल्यूम की बार को देखकर ये कह सकते हैं कि मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि प्राइस में ये ग्रीन और रेड कैंडल कब बनती है। जब ग्रीन कैंडल बनती है इसका मतलब यहाँ पर बाई किया गया है, और जब रेड कैंडल बनती है इसका मतलब यहाँ पर सेल किया गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट में हर समय बाइंग और सेलिंग दोनों ही होती है। यदि बायर्स नहीं होंगे तो बाई कौन करेगा और सेलर्स नहीं होंगे तो सेल कौन करेगा। इसलिए मार्केट में तभी कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है जब बायर्स और सेलर दोनों ही मौजूद हों। तो फिर ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कब बनती है? ये ग्रीन कैंडल तब बनती है दोस्तों जब मार्केट में बायर्स डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बायर्स स्टॉक को ऊपर के रेट पर खरीद रहे हैं, और जब रेड कैंडल बनती है दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो सेलर्स होते हैं वो स्टॉक को नीचे के रेट पर सेल कर रहे हैं। ये ग्रीन कैंडल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों तो हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बायर्स है वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे और वो लगातार ऊपर के प्राइस पर खरीद रहे थे। और रेड कैंडल तब बनती है दोस्तों जब मार्केट में सेलर्स डोमिनेट करते हैं, यानी और सेलर्स लगातार नीचे के रेट पर सेल करते जा रहे हैं। इन ग्रीन और रेड कैंडल्स के नीचे आप वॉल्यूम की बार को भी देख रहे होंगे दोस्तों। अगर ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है प्राइस की तो नीचे वॉल्यूम भी हमारा ग्रीन बनता है, और अगर प्राइस की कैंडल रेड बनती है तो नीचे वॉल्यूम की बार भी हमारी रेड बनती है। वॉल्यूम की बार कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ हमें ये बताती हैं कि इस समय कितनी क्वांटिटी ट्रेड की गई है। ग्रीन वॉल्यूम बार्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और रेड बार्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पर सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। वॉल्यूम बार्स जितनी भी लॉन्ग होंगी इसका मतलब कि वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, और जितनी छोटी होंगी इसका मतलब कि क्वांटिटी वहाँ पर कम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 9:15 बजे की कैंडल देखें, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। 9:15 बजे की जो प्राइस की कैंडल बनी है वो रेड बनी हुई है, और इसके नीचे जो वॉल्यूम का बार है वो रेड है। इसके बाद जो अगली वॉल्यूम बार बनती है वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से कम है, उसके बाद अगली का और भी कम है। इस तरह हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ग्रीन वॉल्यूम बनता है। ग्रीन वॉल्यूम का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर बायर्स हैं, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है वो पिछले कैंडल से देखिए पिछले कैंडल से नीचे है, यानी कि जो बायर्स है वो सेलर से कम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है। उसके बाद अगले बार में देखिए दोस्तों वॉल्यूम बढ़ गया है, उसके बाद देखिए फिर बढ़ता जा रहा है। यानी अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम एक बार डिक्रीज होने के बाद अब बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर लगातार क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और ये ग्रीन कैंडल है। प्राइस में देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, यानी कि बायर्स ज़्यादा हैं, और वॉल्यूम में भी आपको बार दिख रहा है। इसका मतलब कि अब यहाँ से हमें क्लियर होता है दोस्तों कि बाइंग अब स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद देखिए दोस्तों वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो वैसे ही इसके बाद देखिए दोस्तों वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक इंक्रीज हुआ। उसके बाद देखिए प्राइस में देखिए दोस्तों प्राइस भी हमारा ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, उसके बाद अगली बार में वॉल्यूम कम हो गया है, और जो कि रेड है। इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग ख़त्म हो रही है, अब सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम लगातार डाउन हो रहा है दोस्तों, यानी कि एक ये कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पर प्राइस एक रेंज में है, उसके बाद जैसे ये रेंज टूटेगा तो वॉल्यूम में भी हमें दिखाई देगा कि हाई वॉल्यूम आ गया है, और ये रेड है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से प्राइस को देखिए, प्राइस तो एक रेंज में है, और वॉल्यूम में देखिए दोस्तों वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही कम है, जो कि नेग्लिजिबल है। इस बार के बाद जो अगली बार आ रही है वो हैवी क्वांटिटी है और रेड है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टॉक को सेल किया जा सकता था। हमें ट्रेंड को समझने के लिए दोस्तों प्राइस एक्शन को वॉल्यूम के साथ देखना होगा। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा दोस्तों कि मार्केट में कब वॉल्यूम ज़्यादा है और कब वॉल्यूम कम है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों हमें प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम बार्स को भी देखना होगा। तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल है, इसका मतलब कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है। उसके साथ अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है,
उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और साथ ही इसके वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम भी लगातार डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद जैसे ही प्राइस एक्शन से हमें क्लियर हो रहा है कि प्राइस इस रेंज को ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम में भी देखेंगे कि दोस्तों की वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ग्रीन बार बन रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये बाइंग करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हम अपना बाई ऑर्डर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पिछला डाउन ट्रेंड चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया है, एक कंसोलिडेशन हो गया है और उसके बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, वॉल्यूम यहाँ पर हाई था, उसके बाद वॉल्यूम डाउन होने लगा। इसका मतलब यहाँ पे अब कंसोलिडेशन फिर से स्टार्ट हो रहा है। प्राइस एक रेंज में है और जैसे ही इस रेंज को इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया और वॉल्यूम में भी आपने देखा कि वॉल्यूम यहाँ पर फिर से बढ़ने लगा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि प्राइस को वॉल्यूम के साथ कैसे कंबाइन किया जा सकता है, वॉल्यूम कैंडल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम को देखकर कब हम ट्रेंड को रिवर्सल को पहचान सकते हैं दोस्तों और सही ट्रेड को ले सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।